ईरान के पास हजारों ड्रोन्स हमले के लिए तैयार हैं। कई बड़े ठिकानों समेत अब पुलों पर है निशाना। ईरान की सेना ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा, तबाह कर देगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम के द्वारा जो कहा गया वो अमेरिका और इजराइल के लिए अगर अमल में लाया जाता है तो ये काफ़ी होगा। उनका ये कहना है कि अगर हमारे पुल, हमारे बिजली घर या हमारे ऊर्जा ढांचों को छुआ गया तो हम पूरे क्षेत्र को, आपके ठिकाने को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अभी ताज़ा स्थिति क्या है ईरान के हमलों की, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध की, इस पर बात करेंगे सरसरी तौर पर। फिर आपको बताएंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर ईरान करने वाला है बड़े हमले। मिडिल ईस्ट में आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाली है परिस्थिति, बात करेंगे इसी पर। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में 8 बड़े पुलों की एक लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह बर्बाद करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं, जिनमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल कुवैत, जो शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज यूएई का, और किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब के बहरीन का और जोड़ने वाला ये पुल, और साथ ही जॉर्डन में किंग हुसैन, डामिया और अब्दून ब्रिज शामिल है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था और इस हमले में 2 लोगों के मौत होने की भी पुष्टि हुई थी और पुल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन यानी 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दूसरी तरफ जो बातचीत के दौर में इस पूरे विवाद पर कोई एक बीच का रास्ता निकलने की कुछ कोशिशों की यदि बात करें तो ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक बुलाई गई जिसमें 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए थे। कुवैत के मीना अल अहमदी पोर्ट पर बनी ऑयल रिफाइनरीज पर 2 हफ्तों में तीसरी बार हमला हो चुका है। अब यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कुवैत की और ईरान की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर का फर्क है और इस बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की खबर है और ये सभी विदेशी जहाजों पर काम करते थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का कहना यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के अब भी आधे मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित हैं और इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन्स भी हैं जिनमें से करीब 50% अभी इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से अलग है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान की सैन्य ताकत काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। वहीं रक्षा मंत्री हिक्सेत ने कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हमले 90% तक कम हो गए हैं। इन परिस्थितियों से जुड़ी जो ताज़ा स्थिति होगी वो आगे क्या रहेगी तो हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक और वीडियो इस पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं कि किसी एरिया के बारे में या कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।